औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम बिरादरान ईमानी से गुजारिश करूँगा कि आजकल गुज़िश्ता कई तिहाइयों से एक सिलसिला शुरू हुआ और जो अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि जब किसी के यहाँ किसी का इंतकाल होता है तो लोग अपने मरने वाले के ईसाल सवाब के लिए कुरान मजीद के सिपारों का सेट ख़रीदा और ले जाके मस्जिद में रख दिया। कुरान मजीद ख़रीदा, ले जाके मस्जिद में रख दिया। दुआओं की किताबें, ताक़ीबात की छोटी छोटी 100-200 रुपये अपना उसके ऊपर नाम लिखवाया और वो लाके मस्जिद मजलिस में बांट दिया। होता ये है, और आप इसका मुशाहिदा भी कर सकते हैं कि बहुत सारे लोग ये ताक़ीबात की किताबें लेकर या तो अलम के दिक्के पर रख जाते हैं या मस्जिद में कहीं रख देते हैं, और जब मस्जिद में कुरान मजीद और सिपारों की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है तो मस्जिद के ट्रस्टी हजरात वो कुरान मजीद और वो सिपारे उठाकर गोदाम में रखवा देते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, चूँकि हमारी कौम के अंदर इतना शऊर ही नहीं है कि वो ताक़ीबात नमाज पढ़े, पहली बात, क्योंकि मैं अक्सर बेशतर देखता हूँ कि मसाजिद में जो मौलवी नमाज के बाद दुआ मांगता है वो दुआ अपने लिए मांगता है और पीछे वाले सारे आमीन कहते हैं। उनको ये पता ही नहीं कि इज्तिमाई दुआ हो रही है या इनफरादी। वो कहता है या अल्लाह मेरे रिस्क में इजाफा फरमा, लोग कहते हैं आमीन। लोग या अल्लाह मेरे तौफीक़ात में इजाफा फरमा, इलाही आमीन। अब वो अरबी की जो ताक़ीबात की नमाज की दुआएं हैं वो इनफरादी तौर के ऊपर पढ़ी जाने वाली हैं। पीछे वाले वो दुआ नहीं पढ़ते, वो सिर्फ आमीन कहते हैं। लिहाजा इसका फ़ायदा किसको होता है या आप खुद समझ सकते हैं कि दुआ मांगने वाला अपने लिए दुआ मांग रहा है और आप उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो ये मसला है। मेरी गुजारिश ये है तमाम साहिबान ईमान से कि इन किताबों के ख़रीदने के बजाय, इन कुरान मजीद को हदिया करने के बजाय किसी गरीब के घर में पंखा लगवा दें, किसी गरीब के घर में कोई दरवाज़ा नहीं है, टूटा हुआ है, वो लगवा दें, किसी की बीमारी का इलाज करवा दें, किसी गरीब इलाके में नलके लगवा दें। बहुत सारे इलाके अंदरूनी सिंध ऐसे हैं कि जहाँ पर नलकों की ज़रूरत है और मोमिनीन जो करने वाले हैं वो भी करते हैं। एक 25-50 हज़ार रुपये का किसी मस्जिद पर, जो गांव देहातों में शिया मसाजिद हैं जिसमें लाउड स्पीकर पर आज़ान नहीं आती है, अगर आप वहाँ पर एक 50 हज़ार रुपये का सोलर सिस्टम बैटरी समेत, एम्पलीफायर समेत, लाउड स्पीकर समेत लगवा देंगे, वहाँ से अली वलीउल्लाह की आज़ान भी बुलंद होगी, वहाँ पर नमाज भी, पंखे के नीचे नमाज भी पढ़ेंगे, वहाँ रात को मस्जिद में रोशनी भी होगी। और इसी तरीके से मसलन और बहुत सारे नेकी के काम हैं जिन कामों में आप अपने आप को वो कर सकते हैं, मसरूफ़ कर सकते हैं, जिनको आपके मरहूम को सवाब पहुँचेगा। वरना ये किताबें आप देते हैं, ये भी डंप हो जाती है। मैं कल गया था अपनी बेटी के यहाँ, तो उसने मुझे 10-15 किताबें दे दी। कहा बाबा ये किताबें हमारे यहाँ जमा हो गई हैं, कोई पढ़ने वाला नहीं, आप ले जाएं। मैं ले आया इस नीयत से कि मैं इनको अंदरूनी सिंध किसी मस्जिद मदरसे में रख दूंगा। लेकिन मसला ये कि पढ़ने वाला तो वहाँ भी नहीं है। जब शहरों के लोग पढ़ने वाले नहीं हैं, हमारे यहाँ तो मरने वाले के सोएम और चेलू में कुरान खानी के अंदर भी एक कुरान ख़त्म कराना मुश्किल होता है, लोगों को दिलचस्पी नहीं है और इसलिए बहुत ही मुश्किल काम हो गया ये। आप हजरात से गुजारिश है कि बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम मेरी बातों को समझें और अपने मरहूमीन को इसाले सवाब करने के लिए वो काम करें कि जिस काम से आपके यहाँ कोई मरहूम को फ़ायदा पहुँचे। इसलिए कि जब किताब खुलेगी तो मरहूम को फ़ायदा पहुँचेगा, जब किताब खुलेगी नहीं तो फ़ायदा क्या पहुँचेगा। आपको इसका कोई अजर नहीं मिलेगा, कोई सवाब नहीं मिलेगा। हाँ, अलबत्ता ये कि अगर आप मज़ीद कुछ करना ही चाहते हैं किताब की सूरत में, तो मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के फ़रामीन की कोई किताब ख़रीदें। छोटी छोटी सीरत मासूमीन पर बहुत सारी किताबें हैं, वो ख़रीद कर तक़सीम करें ताकि उर्दू कम से कम कोई पढ़ तो लेगा, घर में कोई बच्चा पढ़ लेगा या फिर बड़ा पढ़ लेगा, किसी को कोई फ़ायदा पहुंच जाएगा। लेकिन इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि अपने मरहूम को इसाले सवाब करें तो बेहतर ये है कि आप उसके लिए ऐसा इंतज़ाम करें कि जो उसके लिए बायस इसाले सवाब हो सके। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।